हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पायनियर शिक्षण संस्थान। तो दोस्तों आइए आज हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखते हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण, द्विघात नाम से ही क्लियर है। द्वि द्वि का मतलब दो, और घात जिसका पावर कितना हो, दो हो, उसी समीकरण को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। वो भी समीकरण का अर्थ क्या होता है, बराबर, जिसमें बराबर का चिन्ह लगल हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब व्यापक रूप का मतलब नहीं समझे, इसका चेहरा, इसका जो चेहरा है ना, किसका, द्विघात समीकरण का, वो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहीं भी रास्ता में अगर ऐसा कुछ मिल जाए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम समझते हैं क्या, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि ए बराबर ना कभी नहीं 0 होना चाहिए। अगर ए बराबर अगर कहीं भी 0 हो जाए तो ये बन जाएगा, यहाँ से द्विघात नहीं बनेगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, मतलब एक घात वाला समीकरण। अब देखिए यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है, इसका मान भी कितना निकलेगा, 2। इसका मान कितना निकलेगा, 2। यही मान 2 जो निकलता है, इसी में मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक विधि से इसका 2 मान निकाला। उस विधि का क्या नाम है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। आज हम इस वीडियो में इसी विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखते हैं। तो आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे गुणनखंड देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुना के टुकड़ा। खंड का मतलब टुकड़ा, और गुणन का मतलब गुना। गुना का टुकड़ा के रूप में पहले इसको बदलना है, उसके बाद इसका क्या होगा, एक्स का या जो भी है यहाँ पे चर, उसका 2 हल निकलेगा। इस विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये पहले तो यहाँ देख लेते हैं क्या कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये चेहरा, ये जो शक्ल है ना, इससे हम इसको मिला के देखते रहे, ऐसा है क्या। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर, हाँ है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी रहे तो 7x प्लस सी, मतलब ऐसा रूप है, ऐसा चेहरा है, तो हम समझते हैं ये द्विघात समीकरण है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इसको और अचर को, अचर ये है 10 है, इसको हम गुना करते हैं। तो गुना किए तो कितना हुआ, 10, और एक को गुना किए तो 10। अब इसको हमको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इसको 10 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है। देखते हैं नाम से ही क्लियर है, गुना के टुकड़ा में तोड़ना है। तो मान के चलिए यहाँ पे प्लस है, और यहाँ कितना है, 10 है। 10 को 2 भाग में हम कैसे लिख सकते हैं, एगो लिख सकते हैं सर 10 गुने 1, एगो लिख सकते हैं 5 गुने 2, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, यही 2 गो। अब यहाँ पे ये चिन्ह देखना है, यहाँ वाला चिन्ह देखना है कि यहाँ माइनस है कि प्लस है। इस बीच वाला पार्ट को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे और सिंपल से कुछ कॉमन लेके और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, तो ऐसी कोई 2 संख्या खोजना है जिसको गुना करे तो 10 होना चाहिए, और जोड़े, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़े तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, इसको 2 टुकड़ा में किए हैं। तो एगो 10 गुने 1, 10 और 1 को गुना करते हैं तो 10 तो हो जाता है, लेकिन 10 और 1 को जोड़ते हैं ना तो ये 11 हो जाता है, मतलब ये नहीं लगा। उसके बाद दूसरा क्या ब्रेक किया है, 5 गुने 10 2, तो 5 और 2 को गुना किए तो 10 हो जाता है, और 5 और 2 को जोड़े तो ये भी 7 भी हो जाता है, मतलब ये वाला कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा। मतलब इसी को लिखते हैं। तो बीचला पार्ट को हम ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, शुरू वाला पार्ट को वैसे ही लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह हम लिखे। उसके बाद ये दोनों संख्या में देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पे 5 है तो 5 लिखे। चलिए 5, यहाँ पे एक्स लगा था तो यहाँ भी एक्स लगा दीजिए। उसके बाद
क्या बोले हैं यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है ना, मतलब जोड़ना है, जोड़ना है। तो एगो संख्या जब हम लिखे हैं माइनस में, मान के चलिए एगो माइनस में लिखे हैं, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे हमको दूसरा संख्या भी माइनस में ही लिखना होगा, तभी ना ऐड होगा। मतलब दोनों चिन्ह बराबर रहता है तब जुड़ता है, अगर दोनों चिन्ह अपोजिट रहेगा तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। हम चाहते भी जोड़ने के लिए फिर भी वो घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि दो क्या चीज में लिखाएगा, 2x, ये भी क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि ऊपर में बोल दिया है कि इसको जोड़ के साथ लाना है। उसके बाद ये प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 लिखे बराबर में 0। अब यहाँ 4 पार्ट में ये बट गया। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं और ये दोनों में कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ हिस्सा रहे जो दोनों में हो, वही कॉमन लेते हैं। मान के चलिए यहाँ भी 2 x है और यहाँ पे एगो x है, मतलब यहाँ x स्क्वायर है तो मतलब 2 x है, यहाँ 5 x है तो ये दोनों में x है, तो x कॉमन ले लिए, 2 x था तो एगो x बच गया। यहाँ माइनस, ये प्लस और माइनस को गुना किए तो माइनस, और 5x में से x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 5 बचा। चलिए 5 बच गया। उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह रहे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखे। उसके बाद इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे सर, यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x नहीं लेंगे, धरफड़ाओ मत, यहाँ पे x नहीं लेंगे। यहाँ पे अब अंक पे बात करते हैं कि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ है कि नहीं है, हाँ है। कैसे है, तो 10 में 2 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है कि 10 में 2 है। यहाँ पे 2 कॉमन लिए, यहाँ पे बचा x, ये माइनस और प्लस को गुना किए तो माइनस, और 10 में 2 से भाग दिए तो 5 बराबर 0 हो गया, 0। उसके बाद यहाँ देखिए, यहीं पे हम आंसर देखते हैं कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं या हमसे कुछ गलती हो गया। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला आएगा ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए, हमेशा चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, संख्या भी दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो हम समझते हैं कि यहाँ तक हम सही बनाए हैं। अब क्या करते हैं, इसको और इसको मिला के एगो लिख लेते हैं, x माइनस 2, और ई दोनों में कॉमन एगो ले लेते हैं, दोनों के बदला में एगो लिखते हैं, -5 बराबर 0। एक बार क्या करना है, इसके बराबर में 0, तो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा सर x बराबर कितना, माइनस में है 2, इधर आएगा तो प्लस में 2। उसके बाद सेम इधर करना है, क्या करना है, एक बार x -5 बराबर 0 करना है, यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में 5। मतलब देखिए 2 गो मान आ गया ना, इस x का 2 गो मान आ गया।